अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ असद अली बाजवा। बच्चे, आज का जो हमारा एफएससी पार्ट 2 का लेक्चर है, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर किया है उसमें हमने पहले 3 जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.4 के वो सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की क्या स्टेटमेंट है। प्रूव डैट y dy by dx प्लस x इक्वल 0 इफ x इक्वल है हमारे पास 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर एंड y इक्वल है 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर। ठीक है, स्टेटमेंट में हमने प्रूफ ये करवाना है कि y dy by dx प्लस x इक्वल 0 आना चाहिए और हमें x की वैल्यू भी दी गई है और y की वैल्यू भी दी गई है। इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए हमने ये प्रूफ करवाना है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये इक्वल है 0 के। अंडरस्टैंड बच्चे। अब यहाँ पे हमारे पास x इक्वल है बच्चे 1 माइनस टी स्केयर, x की जो वैल्यू है डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, कि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है, t वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के। x को हम अलहदा से t की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे और y को अलहदा जो है वो विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बच्चे, dx बाई dt इक्वल आ जाएगा d बाई डी टी इंटू 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और क्वोशंट रूल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो वैल्यूज या दो फैक्टर्स जो हैं डिवीजन की फॉर्म में आ जाएं, तो जब डिवीजन की फॉर्म में आएंगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्वोशंट रूल। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चे, क्वोशंट रूल यूज किया। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर जो वैल्यू डिवाइड में होती है उस वैल्यू को हम डिनोमिनेटर कहते हैं और जो वैल्यू ऊपर आ रही होती है उस वैल्यू को हम कहते हैं नोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर का क्या आ गया बच्चे, स्केयर आ जाएगा। फिर हम डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे और नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस फिर नोमिनेटर को छोड़ देंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा। ये इस तरह समझ लें कि क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू डिवीजन में होती है उसका क्या हो जाता है, स्केयर हो जाता है। ठीक है, और ऊपर जब हम वैल्यू लिखते हैं तो नीचे वाली वैल्यू को छोड़ के ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव हम ले लेते हैं। अंडरस्टैंड बच्चे। अब उसके बाद देखिएगा हमारे पास dx बाई dt किसके इक्वल आ गया, ये 1 प्लस टी स्केयर तो वैसे ही आ जाएगा, जैसे है वैसे हम लिख देंगे। अब इसका डेरिवेटिव लें तो 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लिया तो क्या आया, 0, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, माइनस क्या आ गया, टी स्केयर, तो टी स्केयर के लिए हम पावर रूल यूज करेंगे। ठीक है, पावर स्टार्टिंग पे आ गई, ये पावर हमने 2 जो है स्टार्टिंग में लिख दी, फिर इस पावर में से एक माइनस करके लिख दिया तो क्या आ गया, 2t आ गया। फिर जिस वैल्यू की पावर है उसका भी हमने डेरिवेटिव लेना होता है। तो अगर हम यहाँ पे किसकी पावर आ रही है, t की पावर आ रही है, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। वो हमने नहीं लिखा, वो डायरेक्टली हमने एक ही स्टेप में कर दिया। माइनस क्या आएगा बच्चे, ये वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी। अगर हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लें तो 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट नंबर है और किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव है बच्चे वो क्या होगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 प्लस टी स्केयर, तो टी स्केयर के लिए भी हम पावर रूल यूज करेंगे,
2 स्टार्टिंग पे आएगा, इसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा, मीन्स के 2t की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 2t के। फिर जिस वैल्यू की पावर होती है हम उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे किसकी पावर आ रही है, t की पावर आ रही है, तो t का अगर हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो वो स्टेप हमने डायरेक्टली सॉल्व आउट कर दिया। तो नेक्स्ट देखिए बच्चे, हमारे पास क्या वैल्यूज बन गई यहाँ पे, 1 प्लस टी स्केयर, जो मैंने वर्डिंग में बोला अभी वही अल्फाज मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखे हैं। 0 माइनस 2t माइनस के आ गया 1 माइनस टी स्केयर, 0 प्लस 2t। अंडरस्टैंड बच्चे। अब उसके बाद देखें तो 0 माइनस 2t करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2t ही आएगा। तो जब ये माइनस 2t 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, माइनस 2t। और जब ये माइनस 2t टी स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर क्या आएगा, माइनस 2t क्यूब आएगा। अंडरस्टैंड। अब उसके बाद ये 0 प्लस 2t होगा तो क्या आएगा, 2t ही आएगा। तो जब ये 2t इस बार माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, माइनस 2t। तो माइनस 2t इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, माइनस 2t। और माइनस 2t टी स्केयर से माइनस टी स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, प्लस 2t क्यूब आ जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब उसके बाद ये माइनस का 2t क्यूब है और ये प्लस का है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से माइनस 2t एंड माइनस 2t किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, माइनस 4t के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमने माइनस 4t डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 1 प्लस टी स्केयर होल का स्केयर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, dx बाई dt की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आई हमारे पास, dx बाई dt की। अब सेम इसी तरह y की वैल्यू हमें जो गिवन है वो है 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर। तो अब हम बच्चे क्या करने जा रहे हैं कि y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे हमने x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लिया है, सेम वैसे ही हम y का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू t के, तो क्या आ गया, dy बाई डी टी इक्वल डी बाई डी टी इंटू 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर। तो यहाँ पे भी हम क्या बच्चे यूज करेंगे, क्वेश्चन रूल यूज करेंगे। ऑब्वियसली बात है, जारी बात है कि हम क्वेश्चन रूल यूज करेंगे। तो क्या आ गया यहाँ पे 1 प्लस टी स्केयर होल का स्केयर, नीचे वाली वैल्यू का क्या हमने कर दिया स्केयर, फिर यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू को छोड़ दिया, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ दिया और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लिया। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे 1 प्लस टी स्केयर वैसे आ गया, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी बच गया t। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लिया जाए तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बच्चे, हमारे पास जस्ट 2 आएगा। अंडरस्टैंड। माइनस क्या आ गया 2t और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t आएगा अकॉर्डिंग टू पावर रूल। तो ये हमारे पास dy बाई डी टी की ये वैल्यू बन रही है। क्या वैल्यू बन रही है हमारे पास, dy बाई डी टी की, dy बाई डी टी इक्वल आ गया बच्चे 1 प्लस टी स्केयर इंटू 2 माइनस 2t इंटू 2t। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास देखेंगे कि हम क्या वैल्यूज बन जाती हैं। तो ये मैं रेस कर देता हूँ, इसके बाद वो हम स्टेप नेक्स्ट जो है वो करते हैं। तो बच्चे देखें यहाँ पे जब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और 2 टी स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 टी स्केयर आएगा। तो यहां से हमारे पास जो dy बाई देखें हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा,
2t² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2t² आएगा, और जब ये 2t इस 2t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -4t², ये इसका आंसर आएगा। तो यही मैंने नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें वैल्यूज लिख दी हैं, ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अंडरस्टैंड बच्चे। अब उसके बाद देखिए तो यहाँ पे हमारे पास dy/dt आ जाएगा, dy/dt इक्वल आ गया 2 - 2t² इक्वल आएगा, क्योंकि जब हम 2t² - 4t² करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 2 - 2t², ये इसके इक्वल आ जाएगा। अंडरस्टैंड। डिवाइडेड बाय क्या आ गया बच्चे हमारे पास 1 + t² होल का स्क्वायर। अब ये ऊपर वाली दोनों वैल्यू में से देखें तो कॉमन हमारे पास क्या आ सकता है, 2 को हम कॉमन निकालें, बाकी यहाँ पे क्या बच गया 1 - t² डिवाइडेड बाय क्या आ गया बच्चे 1 + t² होल का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास dx/dt की वैल्यू भी निकाली, हमने dy/dt की भी वैल्यू निकाली जो कि ये आई है। अब हमें जो वैल्यू रिक्वायर है, वैल्यू हमें चाहिए dy/dx की। किसकी वैल्यू चाहिए dy/dx की हमें वैल्यू चाहिए। तो बच्चे अकॉर्डिंग टू चेन रूल बाय रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास dy/dx चेन रूल यहां पे हमने अप्लाई किया है। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यू रिक्वायर है वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। क्या हमें वैल्यू रिक्वायर है dy/dx इक्वल आ गया dy/dt क्रॉस dt/dx। तो ये यहाँ पे हम dy/dt की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और dt/dx की वैल्यू हम ये पुट करेंगे। चूंकि यहाँ पे dx/dt है लेकिन हमें वैल्यू चाहिए dt/dx की, तो इसलिए हम इस वैल्यू को उल्ट करके लिख देंगे। तो हम इससे नेक्स्ट जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। तो देखिए बच्चे हमारे पास dy/dt की भी वैल्यू है, dx/dt की भी वैल्यू निकल आई। तो हम चेन रूल में वैल्यूज इनकी पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल आएगा। अब यहाँ पे dy/dt की क्या वैल्यू आ रही है, ये 2 × 1 - t² डिवाइडेड बाय 1 + t² होल का स्क्वायर, और साथ में वैल्यू चाहिए dt/dx की। किसकी वैल्यू चाहिए dt/dx की। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारे पास है dx/dt की। तो dt/dx की वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम इस वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे। तो ये इक्वल आ जाएगा 1 + t² होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -4t। ये माइनस हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ लगाते हैं, लेकिन आपकी कंफ्यूजन के लिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने माइनस यहाँ भी रहने दिया। अब बच्चे देखें तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल होगी, ऐसे ही होगा, और यहाँ से ये जो 2 है यहाँ पे कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2t बच जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो dy/dx है dy/dx इक्वल आ गया -1 - t²। ये जो माइनस है मैंने ऊपर लगा दिया इस वैल्यू के साथ, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2t। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चे dy/dx की। चूंकि ये वैल्यूज हमने यूज कर ली है तो इसको हम रेज कर देते हैं। अब उसके बाद बच्चे देखें तो हमें रिक्वायर क्या है,
कि हमें वैल्यू चाहिए क्या, हमने प्रूफ क्या करवाना है, तो प्रूफ हमने करवाना है वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल 0 के, ये हमने प्रूफ करवाना है। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की तो वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड्स बाय वाई, ठीक है। यहां पे हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय वाई, क्या हम दोनों साइड को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आएगा -1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2t मल्टीप्लाई बाई वाई, क्या हमने y से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम y ही रहने देंगे, लेकिन राइट हैंड साइड पे हम y की जगह पे उसकी जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास क्या वैल्यू बच्चे बन जाएगी, y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा -1 माइनस टी स्केयर ओवर 2t क्रॉस y की वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू बचेगी वो वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा -1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर, ये इसके इक्वल आ गई। अंडरस्टैंड कि यहां से हमारे पास वाई डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, -1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर, ये इसके इक्वल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अंडरस्टैंड बच्चे। अब उसके बाद देखें तो हमें प्रूफ करवाने के लिए जो हमने प्रूफ करवाना है, प्रूफ में देखें तो हमें चाहिए वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल 0। तो अब हम इस जो स्टेप हमने किया है अभी, इसमें क्या करेंगे कि x को दोनों साइड पे ऐड करवा देंगे। क्या करेंगे, x को दोनों साइड पे ऐड करवा दें, एडिंग x ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, x को ऐड करवा देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल -1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर प्लस एक्स, क्या हमने दोनों साइड पे x को ऐड करवा दिया है। अंडरस्टैंड बच्चे। अब ये जो हमारे पास x है इसकी वैल्यू देखिए तो गिवन क्वेश्चन में, गिवन स्टेटमेंट में हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, x इक्वल है 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर। तो हम इस x की जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल आ जाएगा -1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर प्लस x की वैल्यू हमारे पास है जी 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। ठीक है। अब अगर हम इस वैल्यू का एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चे, यहां से एलसीएम आएगा 1 प्लस टी स्केयर, तो यहां पे क्या आ गया -1 माइनस टी स्केयर प्लस 1 माइनस टी स्केयर। तो अब यहां पे ये माइनस का 1 माइनस टी स्केयर है, ये प्लस का कैंसल आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हमारे पास बच जाएगी, देखिएगा यहाँ पे कि हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -1 माइनस टी स्केयर प्लस 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाय, तो ये माइनस और प्लस की वैल्यूज कैंसल आउट हो जाएंगी। तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू 0। तो 0 डिवाइडेड बाय एनी वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स किसके इक्वल आ गया बच्चे, 0 के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर है।
तो उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट्स को आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमने क्वेश्चन किया है वो क्लियर हो गया है। फिर भी अगर आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं से समझ ना आई हो, तो आप दोबारा मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।